दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से 12 लग्जरी कारों का ऑक्शन है, जिसमें 11 कार हैं और एक स्पोर्ट्स बाइक है। तो अब हम उस सब के बारे में जानेंगे। तो ये जो ऑक्शन है दोस्तों, पीआर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल बैंगलोर का है और ये जो सारी गाड़ियां खड़ी है वही इनकम टैक्स के पार्किंग में खड़ी है, जिसका प्रॉपर एड्रेस भी हम आपको बताएंगे और गाड़ियों की पूरी डिटेल मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। अब पहले आप समझिए, ये जो ऑक्शन है इसमें एक गाड़ी वो भी है जो जैकलिन फर्नांडिस को दी गई थी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर वो गाड़ी का नंबर आप गूगल में डालेंगे तो वो केस से रिलेटेड स्टडी भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी हम इस ऑक्शन की बात करते हैं। तो ये जो ऑक्शन है ये एमएसटीसी के द्वारा होगा। एमएसटीसी में कई तरह के ऑक्शन होते हैं, तो ध्यान रहे कि आपका जो ऑक्शन है, इस ऑक्शन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि सेम डे आप नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपका ठीक तरीके से होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस खास करके इस ऑक्शन से जो रजिस्ट्रेशन होगा वो जीएसटी के थ्रू होगा और जीएसटी के बिहाफ पे ही आप इसको खरीदेंगे, तभी आप इसको खरीद पाएंगे, अन्यथा आप नहीं खरीद पाएंगे। तो अब चलते हैं ऑक्शन की तरफ। तो ये जो दोस्तों ऑक्शन है 28/11/2023 को ऑक्शन होने वाला है और 22 तारीख से लेकर के आप 24 तारीख तक 2 दिन तक जाकर के देख सकते हैं। और देख कहाँ सकते हैं, ये जो गाड़ियाँ जो खड़ी हैं दोस्तों, मैं इसका प्रॉपर अगर एड्रेस की बात करें तो मैं आपको एड्रेस बता दूं। ये सीआर बिल्डिंग क्वींस रोड है, जहाँ पे इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहीं पे पार्किंग में ये गाड़ी लगी हुई है, जिसको जाकर के आप देख सकते हैं। जाने से पहले आप ध्यान रखिए, अगर खुद आप जा रहे हैं तो आपका बायर कार्ड होना चाहिए, अन्यथा आप मेल पे पहले परमिशन लेंगे कि कोई थर्ड पार्टी अगर इंस्पेक्शन करने जा रहा है तो उसके लिए। तो अभी आइए हम जब बात करते हैं दोस्तों गाड़ियों के बारे में, कौन कौन सी गाड़ी है। तो एक BMW M5 का आता है एक गाड़ी, वो है जिसका नंबर PY01CM6000। ये एक कार है। इसका जो प्राइस रखा गया है 18,79,316। ये दोस्तों इस प्राइस से स्टार्ट होके अगर इससे ऊपर कोई भी पैसे लगाएगा ये गाड़ी सोल्ड आउट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ कोई जब तक उनके इंट्रिंसिक प्राइस तक नहीं पहुंचेगा, तो इसमें पूरा प्राइस दिया गया है कि उस प्राइस तक जो लगाएगा उसको गाड़ी दे दी जाएगी। अगर हम नेक्स्ट गाड़ी की बात करें, लॉट नंबर 2 की, टोयोटा पराडो है, जिसका नंबर TN05AJ9199 है। इस गाड़ी की जो प्राइस रखी गई है 22,50,347। इसमें अगर आप कोई भी ऊपर पार्टिसिपेट करेगा तो उसको ये गाड़ी मिल जाएगी। अगर हम थर्ड लॉट की बात करें तो रेंज रोवर है, और रेंज रोवर दोस्तों अगर इस गाड़ी की नंबर की बात करें तो TN01BD07 है। बाकी गाड़ियों की और आरसी वाइज भी मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं दोस्तों। यदि आप रजिस्टर्ड हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो उस पर हमने ये गाड़ी की पूरी पिक्चर डाली है, जो ओरिजिनल पिक्चर पब्लिश किया गया है। साथ ही जो आरसी कॉपी है, जो वेरीफाई जो अपलोड किया गया है साइट पे, वो भी हमने डाला है, जिसको जा करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लॉट नंबर 4 है, लैम्बोर्गिनी है, इसका नंबर है DL2F GX06 है। कार का नंबर बहुत वीआईपी नंबर है। हालांकि ये गाड़ियां भी वीआईपी होती है और जो लोग लेते हैं वो भी बहुत ही मतलब हाई क्लास के लोग होते हैं। और इस गाड़ी की अगर प्राइस देखी जाए तो हालांकि ये एक्सपायर व्हीकल है और इसकी अगर हम वो देखें, प्राइस देखें तो 38,52,424 इसका प्राइस रखा गया है, और उससे ऊपर कोई भी बिड करेगा तो उसको ये गाड़ी मिल जाएगी। फिर अगर हम नेक्स्ट लॉट नंबर 5 की बात करें तो इसमें जगुआर है XKR कूप, ये कोई मॉडल होता है, जिसका नंबर है PY01CG6688। अब ये जो स्टार्टिंग प्राइस है दोस्तों इसकी 31,07,458 है। और देखिए, अगर सब पे हम अगर प्रीविड की एमडी की बात करें तो 5% के लगभग जो भी प्राइजेस मैं बोल रहा हूँ उसमें 5% के लगभग है। हालांकि उसको राउंड फिगर में दिया गया है। अगर 5% अगर कुछ बन रहा है जैसे कुछ हज़ार में, तो उसको राउंड फिगर कर दिया गया है। अगर जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बताता हूँ, लॉट नंबर 6 है, रोल्स रॉयस कार है, इसका 1,74,77,008 रुपये प्राइस रखा गया है। तो इसका अगर 5% देखेंगे तो 8,74,000 से कुछ मतलब 100-500 कम होगा, लेकिन 8,74,000 रुपये इसकी प्रीवीडियम डी मांगी गई है, तो जो लगभग 5% होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट लॉट नंबर 7 की बात करें तो बाइक है दोस्तों, स्पोर्ट्स बाइक जो कि काफ़ी महंगी होती है, डुकाटी डेवियल है,
जिसका प्राइस रखा गया है 3,56,237 रुपये। तो यदि आप एक स्पोर्ट्स बाइक के बहुत ही मतलब शौकीन हैं तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे ये बाइक की अगर प्राइस देखेंगे तो कई लाखों में ये बाइक आती हैं, जो कि आपको यहाँ पे 3,56,000 से स्टार्ट है और उसके ऊपर कोई भी बिड करेगा उसको मिल जाएगा। इसमें पहले नहीं बुझाया गया है कि आप लगाइए इंट्रिंसिक प्राइस तक मीट होगा तो वो दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। फिर लॉट नंबर 8 की बात करते हैं तो बेंटले है, जिसका नंबर DL4CAP9009 है और इस गाड़ी की जो प्राइस रखी गई है उनके तरफ से 83,35,734, जिसका प्री VDMD है 4,17,000 रुपये, जो कि लगभग 5 लाख से 5% होगा। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है, जिसका नंबर है KL07CG5020। तो ये टोयोटा क्रिस्टा 11,89,930 में रखा गया है सेल के लिए। बाकी ये कब है, कब गाड़ी की एक्सपायरी है, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो लॉट नंबर 10 है टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है ये गाड़ी है TN47AM5585। इस गाड़ी का जो ऑक्शन है इसका 15,31,173 रुपये उनके तरफ से प्राइस रखा गया है और 77,000 इसमें प्रीविड EMD है दोस्तों। तो इसको भी आप देख करके इसमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लॉट नंबर 11 है जो कार है निसान का है कार, जिसका 2,03,118 रुपये रखा गया है, जिसमें 10,000 रुपये प्री VDMD मांगी गई है। फिर अगर हम नेक्स्ट लॉट की बात करें तो एक कार है पोर्शे, इसका जो नंबर है WB02Y2345। इसका जो प्राइस रखा गया है 5,08,880। तो अब ये जान लीजिए इस गाड़ी की अगर प्राइस कम है इट मीन्स इसका लाइफ एक्सपायर्ड होगा। फिर भी मैं इसकी ऑल डिटेल आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जो इसमें मैं आपको बता दूं, ये RC की जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो मतलब एक फॉर्म होता है जो भरा गया है, मतलब ये इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, वो है सब वहाँ पे मतलब अटैच किया गया है। मैं वहीं से निकाल के आपको बता रहा हूँ। ये हमारे टेलीग्राम चैनल और नया हमने एक व्हाट्सएप के पे चैनल बनाया है कस्टम ऑक्शन के नाम से, मेरा यही लोगो लगा होगा, तो उसमें भी आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें भी हमने ये दोनों चीज़ें डाली हैं, जा कर के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमारी कंपनी क्या सर्विस देती है यही सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रायर में आपके व्हाट्सएप पे देगी। और साथ ही दोस्तों हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको इससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन में अगर कहीं दिक्कत आ रही, कहीं आप परेशान हो रहे हैं, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो आइए अब हम गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो जो कार है, एक ये कार है जो बहुत फेमस हुई थी, DL3CAY4199। अब ये रोल्स रॉयस कार है। अब ये कार देखिए दोस्तों, ये कार बहुत पुरानी है लेकिन इसका टैक्स जो है लाइफ टाइम के लिए पेड किया गया है। और ये 2008 मॉडल कार है दोस्तों। और 2008 मॉडल के साथ ही अब अगर देखा जाए तो ये अभी गाड़ी जो है अभी ये कब तक वैलिड है, ये हालांकि टैक्स तो इसका लाइफ टाइम के लिए पेड है। हालांकि ये जो महंगी कारें होती हैं ये काफ़ी मतलब ये शायद हो सकता है 15 साल से ऊपर भी रहती होगी, मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। अगर हम इस कार की बात करें तो ध्यान होगा जो सुकेश चंद्रशेखर की बहुत हाईलाइटेड जो स्टोरी हुई थी उसमें भी ये कार थी और इसी कार में कैश और बहुत कुछ पकड़ा गया था। तो ये वही कार है और ये जो इसकी फ़िटनेस है 16/1/2023 तक है फ़िटनेस। और ये आप जा कर के देख करके इसमें बिड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ख़रीदने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना देखे आप ये डिसीज़न नहीं लेंगे। दूसरा ही साथ ही आप इसको ख़रीदने से पहले ये देख लीजिए कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, इसमें और कुछ दिक्कत तो नहीं है, कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। दूसरा जो BMW 5 सीरीज़ का है जो कार, वो भी 2007 मॉडल है, जिसका नंबर PY01CM6000 है। इस गाड़ी का जो है ये भी जो ये है रोड टैक्स जो है 8/1/2022 तक है और इसका जो प्रेजेंट इंश्योरेंस है वो एक्सपायर है। कितनी किलोमीटर चली हुई है ये भी नहीं चेक कर पाए हैं ऑफिसर, तो ये सब भी है। तो बिना देखे और बिना सोचे समझे अगर आप कार के लिए बिड ना करें, मेरा ये कहने का मतलब है। लेकिन फिर भी अगर आप स्पोर्ट्स कार देखना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मार्केट से मतलब सस्ता मिलने वाला है, आप ये ध्यान रखिए मार्केट से। हाँ, अगर कोई आके ज़्यादा बिड कर दे तो एक अलग की चीज़ है।
फिर उसके बाद में एक जो जगुआर है दोस्तों, वो 2015 मॉडल है, जिसका ज़्यादा प्राइस मैंने आपको बताया है। वो 2000 जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 2015 में हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन, और वो 2030 तक वैलिड है, जिसका नंबर PY01CG6688 है। जो कार वो अभी 2030 तक वैलिड है। तो उसमें आप जब परचेज करेंगे तो 2030 तक रोड टैक्स पेड है, तो वो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको पता कर लें। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट गाड़ी की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट जो कार है फॉर्च्यूनर। आप देखिए फॉर्च्यूनर का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये 2014 का मॉडल है, और 2014 मॉडल है, और ये 2030 तक वैलिड है, मतलब रोड टैक्स पेड है। और जो वैलिड फॉर्च्यूनर का नंबर है TN47AM5585। अब ये जो इसका प्राइस रखा गया है वो किस हिसाब से मुझे नहीं पता है, बट ये प्राइस रखा गया जो हमने बताया है 15 लाख समथिंग। तो उसके बाद जो नेक्स्ट गाड़ी है 2016 मॉडल है, और डुकाटी, ये बाइक है दोस्तों, डुकाटी, जो 2030 तक वैलिड है। अगर आप ये बाइक में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, देखें, और इसमें आप पार्टिसिपेट करके, इसका नंबर भी बड़ा यूनिक है, OD33G1786, जिसको आप जा करके देख करके ख़रीद सकते हैं। अगर फिर हम देखें तो रेंज रोवर है, एक रेंज रोवर कार है, वो भी 2015 मॉडल है, जिसका नंबर TN01BD0007, नंबर भी काफ़ी यूनिक है, लेकिन ये 2030 तक वैलिड है, तो आप इसको भी देख करके खरीद सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट गाड़ी की बात करें तो बेंटले है, और बेंटले की जो कार है 2010 मॉडल है, और 2025 तक ही रोड टैक्स पेड है, मतलब 2025 तक ही वैलिड है। उसके बाद आपको इसका फिटनेस और रोड टैक्स दोबारा पे करना पड़ेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट कार की बात करें तो लैम्बोर्गिनी 2006 मॉडल है, 2006 का मॉडल है, और इसका रोड टैक्स 31/7/2021 तक पेड है। और ऐसा नहीं है, इस गाड़ी को खरीदने के बाद आप इसका रोड टैक्स पेड का फिटनेस पे करा के रोड टैक्स पे करके चला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक्सपायर्ड जो व्हीकल होते हैं जिसको चलाया नहीं जा सकता है, वो आरवीएसएफ के द्वारा बेचा जाएगा। क्योंकि ये जो ऑक्शन है ये इनकम टैक्स के द्वारा है। तो ये भी देखिए भारत सरकार की एक एंटिटी है, तो इसलिए कि जो भी भारत सरकार की एंटिटी है और एक्सपायर्ड व्हीकल अगर वो सेल करते हैं तो उनको आरबीएसएफ के थ्रू ही बेचना है, जिनके पास ये आरबीएसएफ का लाइसेंस होगा। तो ये ऐसे ओपन में बिक रहा है। इट मीन्स ऐसा हुआ कि इस गाड़ी को आप दोबारा रोड टैक्स पे करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि पूरी कंफर्मेशन के साथ ही काम करें दोस्तों। पहले ही आप जाएँ तो अधिकारी से बात करें कि कैसे होगा, या आरटीओ में आप बात कर सकते हैं। ये बेटर आपको वो गाइड कर सकता है इसके लिए जो ऑलरेडी आरटीओ का काम करता होगा, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। अगर नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है, और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2016 मॉडल है, और ये 31/3/2031 तक वैलिड है। इसका रोड टैक्स पेड है ऑलरेडी। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो है प्राडो P6, टोयोटा का गाड़ी है ये, और इसका नंबर है TN05AJ9199। और ये जो है इसका लाइफ टाइम तक का टैक्स पेड है। बस आपको इंश्योरेंस कराना है। कितना किलोमीटर चला हुआ है इन्होंने अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। और जो लास्ट गाड़ी है पोर्शे है, जो मैंने बताया 2007 मॉडल है, और जिसका प्राइस आप देखेंगे काफ़ी कम है, WB02Y2345। इसका जो है ये इंजन नंबर वगैरह नहीं, मतलब इसका कोई ज़्यादा डिटेल इनके पास नहीं है कि ये कब तक रोड टैक्स पे है या कब तक है। तो जब भी आप जाएं देखने तो इसका बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आप डिटेल लें ऑफिसर से, और देखिए जो भी ये प्राइस लगता है वो किस बेस पे प्राइस लगाए, गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, ये जितनी क्वेरी आप पहले कर ले, क्योंकि बाद में आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप जाएं, अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं आप इंस्पेक्शन से, ऑफिसर के बिहेवियर से, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। नेक्स्ट अगर हम गाड़ी की बात करें तो निसान की कार है जो कि 2012 मॉडल है, और 2012 मॉडल निसान की एक छोटी सी कार है, तो ये तो एक्सपायर्ड ही होगा, तो उसी हिसाब से आप इसकी बिडिंग करें। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे ऑक्शन होते रहते हैं टाइम टू टाइम,
देखिए करने वाले भी कोई और हैं, कराने वाले भी कोई और हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचे और लोग समझे, नॉलेज होना चाहिए लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ऐसा अपने देश में होता है। अब देखिए, मैं कस्टम ऑक्शन की वीडियो बनाता हूं, कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी हुई है कि जी मैं कस्टम का ऑक्शन का माल दिला दूंगा। ध्यान रखिए, ऐसा रूल के साथ कीजिए। आपको नॉलेज है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता तो हम खुद नहीं कर रहे होते। देखिए, अगर मैं सिखा रहा हूं तो मैं खुद भी इस बिजनेस को कर रहा हूं, और मैंने अभी तक कितने ही कंटेनर खरीदे हैं और बेचे हैं, जिसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और अभी आने वाले, हमने अभी जस्ट कंटेनर लेके आए हैं हम चिमनी का, जिसका अभी हम सेल स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो पहले हम प्रेफर करते हैं जो हमारे क्लाइंट है उनका हो जाए, उसके बाद हम उसका सेल निकालेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए और सीखिए। दोस्तों ध्यान रखिए, बिना सीखे अगर किसी काम को करेंगे तो लॉस होना तय है। अगर आप सीख के करेंगे तो ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, अन्यथा आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। देखिए, किसी भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आपको पढ़ने में 3-3 साल लगते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद भी जॉब के लिए आपको मेहनत करनी होती है। ठीक उसी तरह से आप, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन कर लिए और आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर लेंगे, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। वो हम भी आपको गाइड करेंगे और आप अपना भी टाइम देकर के सीख सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।